वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ केमिस्ट्री। ठीक है, ट्वेल्थ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस अध्याय से आपको काफ़ी न्यू टाइप्स पूछे जाते हैं, 3 या 4 न्यू टाइप्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल अध्ययन करेंगे ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है, कि पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ठोस अवस्था क्या रहेगी आपकी? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक है दोस्तों, एक केमिस्ट्री ट्वेल्थ केमिस्ट्री का अध्याय चैप्टर नंबर फर्स्ट है ठोस अवस्था। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर ठोस की। देखिए दोस्तों, पदार्थ जो होता है द्रव्य, जिसको क्या बोलते हैं अपन? द्रव्य। द्रव्य के अंतर्गत 3 अंतर अवस्थाएं होती है द्रव्य में। एक तो होती है आपकी ठोस, दूसरी होती है द्रव, और तीसरी होती है गैस। ठीक है दोस्तों, 3 अवस्थाएं होती है द्रव्य की, द्रव्य यानी पदार्थ। ठीक है दोस्तों, और ये जो तीनों अवस्थाएं होती है, ये अवस्थाएं होती है दोस्तों इनके अणुओं की गतिशीलता के आधार पर। ठीक है, ये किसके आधार पर होती है? इनके अणुओं की गतिशीलता के आधार पर होती है दोस्तों। ठीक है, इसको गतिज विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अणुओं की गतिशीलता की अवस्था के आधार पर क्या होती है? द्रव्य की या पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और गैस। ठीक है, गैस की चैप्टर का नाम है दोस्तों क्या है? ठोस अवस्था। हम जनरली किसके बारे में बात करेंगे इसमें? ठोस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो द्रव्य या पदार्थ रहते हैं उनकी जो अवस्थाएं होती है वो अणुओं की गतिशीलता के आधार पर। यदि अगर अणुओं की गतिशीलता का क्रम बहुत ज्यादा है, ठीक है, अणुओं की गतिशीलता का क्रम क्या है? बहुत ज्यादा है, तो कौन सी अवस्था होगी दोस्तों? गैस अवस्था होगी। ठीक है, यदि अणु काफी, किसी पदार्थ का अणु काफी गतिशील अवस्था में है, ठीक है, काफी ज्यादा गतिशील अवस्था में है, तो उसकी अवस्था क्या होगी दोस्तों? गैस होगी। सिंपल सी बात है, अगर अणु गतिशील अवस्था में है तो उसकी अवस्था क्या होगी? गैस होगी। उसी प्रकार से यदि उसके अणु स्थिर या कम गतिशील है, निम्न गतिशील है, तो क्या होगी अवस्था दोस्तों? ठोस। ठीक है, यदि अणु की गतिशीलता क्या है? निम्न है या लगभग स्थिर है, ठीक है, तो उनकी वो कौन से क्या कहलाएंगे दोस्तों? आपके ठोस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपके ठोस। और इन दोनों के बीच में यदि गतिशीलता है अणुओं की, तो क्या कहलाएंगे? आपके द्रव कहलाएंगे दोस्तों, या मध्यम गतिशीलता बोल सकते हैं आप। यदि अणुओं की गतिशीलता क्या है? मध्यम है, उनके बीच की दूरी क्या है? मध्यम है, मतलब ज्यादा न तो ज्यादा दूर और न ही ज्यादा पास में है, तो एशिया में क्या, इस अवस्था को क्या बोलेंगे? द्रव। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों ठोस क्या होता है। ठोस के बारे में हम बात करेंगे डिटेल। तो ठोस में क्या होता है? अणुओं की गतिशीलता निम्न होती है, लगभग स्थिर होती है। ठीक है, द्रव में क्या होती है? गैस और ठोस के मध्य अणुओं की गतिशीलता होती है, मध्यम गतिशीलता होती है। और गैस में क्या होती है? अणुओं की गतिशीलता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ठोस की। ठीक है, तो ठोस में क्या होता है? जो अंतर अणुक बल रहता है, ठीक है, जो अंतर अणुक बल मतलब अणुओं के मध्य में जो बल रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अंतर अणुक बल। ठीक है, तो ठोस में क्या होता है दोस्तों? अंतर अणुक बल क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, प्रबल होता है। ठीक है, ठोस में क्या होता है? अंतराणुक बल क्या होता है? आपका प्रबल होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों, ये एक इसका गुण है। ठीक है, अंतराणुक बल क्या होता है? प्रबल होता है। ठीक है दोस्तों, ठोस की बात करें तो इसकी आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है दोस्तों, आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है, उसके बाद यदि आप ठोस की बात करेंगे तो आयतन भी क्या होता है इसका? निश्चित होता है। आयतन क्या होता है इसका? आयतन निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसके बाद यदि आप ठोस की बात करो तो इसकी आकृति क्या होती है? आकृति में क्या होती है? दृढ़ता होती है। ठीक है, ठोस की आकृति में क्या होती है? दृढ़ता होती है, रिजिडिटी होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसके बाद अणुओं की गति कैसी रहती है? अणु एकदम स्थिर, ठीक है, या क्या होते हैं? या होते हैं कम गतिशील होते हैं। एकदम स्थिर होते हैं या क्या होते हैं? कम गतिशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप बात करेंगे ठोस की। ठोस मतलब जैसे स्टोन, पत्थर। पत्थर क्या है? ठोस है। टेबल, टेबल क्या है? ठोस है। ठीक है ना, कुर्सी, ये सब चीजें क्या है? ठोस है। जितनी भी चीजें स्थिर है, जिनकी पैक्ड आकृति है, क्लोज्ड आकृति है, वो क्या कहलाएगी? आपके ठोस कहलाएंगे। ठीक है, कम गतिशील होते हैं। इसके बाद यदि आप बात करें इनके अणुओं के बीच, इनके अणुओं के बीच क्या होती है? इनके अणुओं के बीच की दूरी, ठीक है, इनके अणुओं के बीच की दूरी
बहुत कम होती है दोस्तों। ठीक है, इनके अणुओं के बीच की दूरी कैसी होती है, बहुत कम होती है, एकदम सटे सटे रहते हैं। अणु कैसे रहते हैं इसके, एकदम सटे सटे रहते हैं। इसके अवयवी कण क्या रहते हैं, एकदम सटे सटे रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी ठोस की बात। तो ठीक है, ठोस क्या होता है, अंतरा आणुक बल क्या होता है, प्रबल होता है। आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। आयतन भी क्या होती है, निश्चित होता है। आकृति और कैसी होती है इसकी, दृढ़ होती है। दृढ़ होती है मतलब रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है इसमें दोस्तों। अणु एकदम स्थिर होते हैं या कम गतिशील होते हैं। इनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके क्या, ठोस। ठोस अवस्था में हमने बात की है किसकी, ठोस की बात की है। इसके बाद हम बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य में बड़ा सिंपल है दोस्तों, अंतराणुक बल न तो प्रबल होता है न ही दुर्बल होता है, क्या होता है, मध्यम होता है। ठीक है, द्रव्य में क्या होता है, अंतराणुक बल ठोस और गैस के बीच में होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, मध्यम होता है। ठीक है, इनका आकृति निश्चित नहीं होती, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है, इनके अणु मध्यम गति से गतिशील रहते हैं। क्या रहते हैं, मध्यम गति से गतिशील रहते हैं। और उसके बाद यदि आप अगर बात करें तो इनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, न तो बहुत कम होती है, न ही बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, इसके मध्य में होती है। तो द्रव, द्रव जैसे आपका केरोसिन है, ठीक है, मिट्टी का तेल बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, पेट्रोल डीजल ये सब काय में आते हैं, जल ये सब काय में आते हैं, द्रव में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों गैस की। ठीक है, गैस में क्या होता है, अंतराणुक बल क्या होता है, अत्यंत दुर्बल होता है। कैसा होता है, अंतराणुक बल अत्यंत दुर्बल होता है। ठीक है, अंतराणुक बल क्या होता है इसका, अत्यंत दुर्बल होता है। और इनके जो अणुओं के बीच की दूरी होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। न तो आयतन निश्चित रहता है, न ही आकृति निश्चित रहती है। और बॉडी तो दृढ़ होती है, तो बॉडी आकार ही नहीं होता कुल मिला के। तो गैस के अंतर्गत क्या आएगा आपका, जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, वायु भी गैस के अंतर्गत आ जाता है, धुआं आता है दोस्तों गैस के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद क्या बात करते हैं हम, CO2 है, H2 है, ये सब क्या कहलाती है, आपकी गैस कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, ठोस अवस्थाओं में हमने किसकी बात की, ठोस की बात की, द्रव की बात की, गैस की बात की। ये तो दोस्तों आपने जनरली पढ़ाई होगा और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों ये केमिस्ट्री 12th का पहला चैप्टर। ठीक है, ठोस प्रवस्था के अंतर्गत हमने किसकी बात की, ठोस, द्रव और गैस की बात की। ठीक है दोस्तों, इसके आगे जो भी है, हाँ, इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर, किसके आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठोस 2 प्रकार के होते हैं। इसकी बात करेंगे दोस्तों आगे। रचना के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, एक क्या होता है आपका दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा क्या होता है आपका, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, रचना के आधार पर ठोस आपके 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो दोस्तों इन दोनों ठोसों के बारे में अपन आगे जैसे जैसे मैं पार्ट वाइज वीडियो बनाते जाऊंगा, आपको हर पार्ट में एक एक करके हर चीज के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करते जाऊंगा दोस्तों, एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल, ताकि आप अपने 12th की संपूर्ण पढ़ाई मेरे चैनल के माध्यम से कर सके, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।